वेलकम टू इलेक्ट्रिकल तैयारी। आज हम यहाँ पर देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और कॉन्सेप्ट को देखा था। अगर जिसने हमारा पार्ट नंबर ए नहीं देखा है टाइम एंड वर्क का, वो पार्ट ए देखिएगा। उसमें बहुत अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और बहुत ही सही ढंग से अगर आपने वो कॉन्सेप्ट देखा है तो टाइम एंड वर्क का एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। बाकी का हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं क्वेश्चंस की। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे कि किसी चैप्टर में आप बुक से कर रहे हो तो उसमें 140 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं उन सब क्वेश्चंस को देखते हुए और किसी और बुक को भी देखते हुए मैं सिर्फ आपको उन 140 क्वेश्चन की जगह है, अगर मैं आपको 30 क्वेश्चंस में वो 140 क्वेश्चन कवर करा देता हूँ तो वो गलत नहीं है, वो सही है। आप इन 30 क्वेश्चंस को देख करके उन 140 क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो इसलिए इन 30 क्वेश्चन में ही आपके वो 140 क्वेश्चन कवर होंगे, क्योंकि मैं हर टाइप के आपको एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ और वो जो टाइप होगा वो सेम ही टाइप्स होगा और वो संख्याएँ बदली होंगी। और मैं आपको थोड़ा सा एक बात और क्लियर कर दूँ, इसमें कोई मैं डिज़ाइनिंग नहीं करता हूँ। इसमें डायरेक्ट मैं वीडियो बनाता हूँ और तुरंत अपलोड कर देता हूँ, इसलिए इस पर व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनिंग करने लगा, टाइप करने लगा, तो थोड़े अच्छे व्यूज़ भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि यूज़फुल कंटेंट है, लेकिन अगर आप देखोगे कम्प्लीटली तभी आपको यूज़फुल लगेगा, अन्यथा आपको यूज़फुल कंटेंट नहीं लगेगा। आप सोचोगे कि ये तो ऐसे ही है बस, ठीक है। तो मैं मानता हूँ बुक के क्वेश्चंस हैं, लेकिन बुक के क्वेश्चंस के साथ साथ आप ये भी देखिए कि इसमें वही क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो हर टाइप का क्वेश्चंस हैं। कुछ ही क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि एक प्रकार के क्वेश्चन ही बहुत सारे करा रखे हैं, तो वो चीज़ नहीं है। यानी कम क्वेश्चंस हैं और अधिक क्वेश्चंस को टारगेट किया गया है, मतलब कम क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का टारगेट किया गया है और हर बुक के आप क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे तब, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं। इसमें आप वीडियो नंबर 1 देखिए, इसकी पार्ट एंड टाइम की, मतलब पार्ट ए देखिए, क्योंकि हमने टाइम एंड वर्क का पार्ट ए कंप्लीट कर रखा है। टाइम एंड वर्क का पार्ट ए जो है हमने कंप्लीट कर रखा है, आप उसको देखिएगा, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट और 8 से 10 क्वेश्चन उसमें और भी हमने ऐड किए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं हम और क्वेश्चंस, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे व्यक्ति जैसे प्राइज़ मिलते हैं, जैसे कि उनकी सैलरी वगैरह बढ़ती है, तो इनकी जो सैलरीज होती है उनको जो भी रुपए होते हैं उनकी सैलरी के रूप में, वो हमेशा उनकी इफ़िशियंसी के रूप में बांटेंगे, ठीक है। उनकी इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग उन व्यक्तियों में वितरित की जाती है उनकी सैलरी, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, दो व्यक्ति एक काम को 960 रुपये में लेते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति एक काम को 960 रुपये में लेते हैं, वे इसे क्रमशः 16 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। मतलब दो व्यक्ति हैं आपके, एक हमारा 16 दिन में कर रहा है, एक ए व्यक्ति है जो 16 दिन में कर रहा है और 24 दिनों में कर सकते हैं। एक दूसरा व्यक्ति है जो 24 दिन में कर रहा है। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं, मतलब तीसरे आदमी के साथ भी हमारा काम करते हैं। मतलब एक व्यक्ति ये हो गया, दूसरा व्यक्ति ये हो गया, इसमें हमारा तीसरा व्यक्ति भी शामिल हो गया, ठीक है। तीसरे व्यक्ति के साथ काम करते हैं और उसे पूरा 8 दिन में कर लेते हैं। 8 दिन में इसको कंप्लीट कर लेते हैं और तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पर तीसरे आदमी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 24, 24 दूनी 48, यानी कि 48 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। जो एलसीएम आता है हमारा वो इनका टोटल वर्क होता है। तो अब इनकी इफ़िशियंसी अगर हम निकालें, इनकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 16 3 48, 24 दूनी 48 और 8 छंग 48। यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 3, पहले की इफ़िशियंसी 3, दूसरे की इफ़िशियंसी 2, तो इन दोनों की जो इफ़िशियंसी है हमारी वो कितनी हो गई, 3 और 2 5। अब इस तीनों की क्या है हमारी 6 है, तो तीसरे वाले की क्या बची हमारी, यानी 6 आना चाहिए टोटल, तो तीसरी की क्या बची हमारी 1, राइट। तो हमारी जो ये हमारा प्राइस है, मैंने अभी बताया आपको, इनकी इफ़िशियंसी में बांटेंगे। तो यहाँ पर जो तीनों की इफ़िशियंसी है हमारी 6, और 6 की जगह आपको दे रखा है 960 रुपीज़। तो हमारी क्या निकलवा रहा है, ये निकलवा रहा है तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। तो तीसरे आदमी का हिस्सा यानी तीसरे की इफ़िशियंसी कितनी इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, उसको 1 की इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग उसको प्राइस मिलना चाहिए, उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। इफ़िशियंसी होती क्या है, इफ़िशियंसी होता है
मतलब जो भी वो वर्क कर रहा है एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे पैसा मिलेगा। तो आप एक दिन के अकॉर्डिंग लगा कह दीजिए या उसकी इफ़िशियंसी कह दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसको इफ़िशियंसी एक के अकॉर्डिंग उसे पैसा मिलेगा 960/6। यहाँ पे आपको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 6 बन जा 6 3 6 3 जा 36 और एक जीरो का ये। तो यहाँ पर आपको 130 रुपीज़ क्या आ गया इसका, सॉरी 6 चंग 36, यानी कि 6 6 जा 36, तो 160 रुपये क्या आ गया इसका, सी की सैलरी आ गई। तो 160 रुपये मिलेंगे 960 रुपये में से सी को। तो आइए अब देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, PQR को एक काम 5,750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया, यानी कि तीनों को नियुक्त किया गया जिसमें कि 5,750 रुपये मिलते हैं। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। देखिए इसमें सिंपल है, इसमें बोला है सीधा सीधा P + Q ने कितना काम किया, 19/23। तो आदमी तो तीनों है ना ये PQR। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि P + Q ने 19/23 काम किया, तो यहाँ R बचा। तो R ने कितना किया होगा भाई, सीधी सी बात है, 23 में से 19 भाग P + Q ने कर दिया, तो बचा कितना हमारा 4 भाग। तो 4 किसने किया होगा, R ने किया होगा ऑब्वियसली, और किसने किया होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रखा है, P + Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। अब Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। अब यहाँ कह रखा है Q + R ने मिलकर कितना किया हमारा, 8/23 किया। अब Q + R ने 23 में से 8 भाग किया, तो P ने कितना किया होगा, क्योंकि ये तीनों लोग हैं ना, तो P ने कितना किया होगा, यानी 23 में से 8 इसने किया, तो P ने 15 किया होगा ना, क्योंकि 23 में से 8 घटाए कितना बचा, 15। तो 15 भाग हमारा किसने किया होगा, P ने किया होगा। अब आपको इजीली यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इनका अगर हम इजीली रेशियो निकालें PQR का, तो यहाँ आ जाएगा हमारा PQR, क्योंकि नीचे क्या है, सभी में 23 है, तो ये कट जाएगा, आप सीधा लिख लीजिए। P का कितना है हमारा 19, और रेशियो Q का कितना है यहाँ पर, अच्छा Q का हम निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से R का आपको 4 मिल गया, P का कितना मिल गया 15, 15 और 4 19। अब PR कितने हो गए 19, तो 23 में से जब हम 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं Q का जो कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा 4/23। तो Q का भाग कितना आ गया हमारा 4, राइट। और यहाँ पर P Q और R का कितना आ गया यहाँ पर 4, 19/4/4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा P का, सॉरी ये है ना P का, तो P का कितना आ गया 15, 15/4/4। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपको दे रखा है, यहाँ पे सीधा क्या दे रखा है आपको, कि टोटल प्राइस इनका कितना है, कितने रुपए मिलते हैं इनको 5,750, यानी कि इन तीनों की लगा करके 25, 15 और 4 19 और 4 23, 23 की जगह इनको रुपया मिलता है 5,750, जो कि कितने गुना है इसका आप देख सकते हैं, यानी 25 या 75, 25 दूनी 50, ठीक है। तो इसका मतलब कितने गुना है, 250 गुना है, ठीक है। 250 टाइम्स क्या है इसका प्राइस है, इसका हमारा मूल्य है जो इन तीनों को दिया जा रहा है, एक प्रकार से जितने में इन्हें काम मिला है, नियुक्त किया गया है, इनकी ये सैलरी मान सकते हैं। तो अब निकलवा किसकी रहा है, वो Q की मजदूरी निकालिए। तो आपको यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, जो Q की मजदूरी है हमारी कितनी है, 4 है। Q की मजदूरी कितनी है, 4 है। तो 250 यहाँ हम देख सकते हैं, 250 × 4 कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार और देखिए, आपको 100% डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, ठीक है, जबकि B अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि भी दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें, यानी उन्हें 7,000 रुपये मिले उन्हें, तो उसमें B का हिस्सा कितना होगा। तो सिंपली है, हम ये क्या करना है, A कोई भी कार्य कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, और B हमारा उसी दीवार को 40 दिन में बना रहा है। तो इसका जो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 120, ठीक है। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी,
यहाँ से हम इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं, यानी इसकी 4 आ जाएगी और इसकी 3 आ जाएगी। ठीक है, इनकी इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 4 तिया 12। ठीक है, इनकी इफ़िशियंसी कितनी आ गई हमारी, 4 और 3 इनकी इफ़िशियंसी आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें। तो सिंपली हम देख सकते हैं दोनों मिलकर बना रहे हैं, 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 3 7, यानी 7 की जगह कितना दे रखा है, 7,000। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, इसका जो सैलरीज होती हैं वो इनकी इफ़िशियंसी पर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो 7 की जगह 7,000 दे रखा है और हमें बी का हिस्सा बताना है, तो बी को कितने अनुसार मिलेगा, 3 के अनुसार। तो इसकी इफ़िशियंसी 3 है, तो 7,000 बटे 7 और 3 की जगह कितना जाएगा, 3 की इफ़िशियंसी निकलवा रहा है, कितना आ जाएगा, 1,000 गुणा 3, तो बराबर कितना आ जाएगा, 3,000। तो बी का हिस्सा कितना है यहाँ पर, 3,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। ठीक है, तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। इसमें सीधा सीधा बोल रखा है एक कार्य 12 दिनों में करता है। ए एक कार्य है वो 12 दिनों में कर सकता है यदि वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है। मतलब हमारा टोटल काम कितना है, टोटल वर्क 12 ही है। ठीक है, कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई ए की। जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है, यानी ए के द्वारा हम देख सकते हैं 3 दिन तक काम हुआ और कितनी कैपेसिटी से, एक की कैपेसिटी से हुआ, तो 3 काम आपका कंप्लीट हो चुका होगा। जब हमारा 3 काम कंप्लीट हो चुका होगा, टोटल हमारा 12 काम है, तो बचा कितना होगा भाई, ऑब्वियसली 9 काम बचा होगा ना, 9 काम हमारा बचा होगा। तो उसमें कह रहा है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। ठीक है, तदनुसार यदि वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें, तो मतलब अब इस 9 कार्य को वो शामिल हो गया, तो ए प्लस बी दोनों शामिल हो गए। और वो कह रहे हैं कि इसको ये 3 दिन में करना चाह रहे हैं। कितने दिन में, 3 दिन में। 3 दिन में 9 वर्क करना चाह रहे हैं जो शेष है। तो ए प्लस बी की यहाँ पर इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि पर डे हम निकाल सकते हैं कितना काम कर रहे हैं दोनों। तो 9 बटे 3, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9। 3 की इफिशियंसी कितनी हो गई हमारी, ए प्लस बी की 3। जब ए की 1 है तो बी की कितनी हो गई, यहाँ से हम देख सकते हैं ए की 1 है तो बी की कितनी हो गई हमारी, ऑब्वियसली 2 हो गई। अब क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी जो है इस कार्य को करेगा, 12 टोटल कार्य है, 2 की कैपेसिटी से कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य, फ्रेंड्स मैं दोबारा बता दूं आपको, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको कुछ समझ आएगा कि हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो केवल और केवल टाइप वाइज ही करा रखे हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बुक अगर आपको कम टाइम है और ज़्यादा पढ़ना है, आपको लग रहा है कि मुझे सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए, तो ये वीडियो आपको परफेक्ट रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ए 20 दिनों में, बी 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। ओके, अब इसका हम क्या ले लेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे। टोटल वर्क कितना जाएगा, 60, 20 या 60 और 12 पंजे 60, ये 60 है हमारा। यहाँ देखेंगे बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, तो बी ने कार्य, बी के द्वारा जो कार्य हुआ हमारा वो 9 दिनों तक हुआ और कितनी कैपेसिटी से हुआ, 5 की कैपेसिटी से हुआ। तो मतलब हमारा 45 काम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा काम बचा वो कितना बचा, टोटल वर्क हमारे पास 60 था ना, तो हमारे पास जो शेष वर्क बचा वो 15 बचा। क्या दे रखा है आगे क्वेश्चन में, बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। अब जो 15 काम है, ये कह रहा है 15 काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ओबियसली जो ए का जो टाइम लगेगा इसे करने में
15 कार्य को 3 की कैपेसिटी से 3 पंजे 15 कितने दिन लगेंगे? 5 डेज इसको लगने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, ए और बी अकेले एक काम को क्रम से 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया? कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो, ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए हमारा अब इस फॉर्मेट को आप कैसे ही बना सकते हो, ऐसा नहीं है ऐसे ही बनेगा ये। आप यहाँ लिख लीजिए, ए हमारा 12 दिन में कर रहा है, बी हमारा 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इनका जो टोटल एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, यानी 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ये मैं डायरेक्ट लिखूँगा अब, ठीक है, क्योंकि अब एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे बोल रहा है ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। यानी कि स्टार्टिंग के 6 दिन केवल और केवल ए ने किए होंगे। ये क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्लियर हो गया। यानी कि ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। ठीक है, ए ने काम 6 दिन तक किया होगा। ठीक है, कितनी कैपेसिटी से किया होगा? ए ने 5 की कैपेसिटी से किया होगा, मतलब 30 काम उसने कंप्लीट कर लिया होगा। यहाँ आपको इजीली दिखाई दे रहा है जो हमारा टोटल काम है वो 60 है, यानी कि 30 काम अभी तक हमारे पास शेष है। अब इसमें बोला है कि ए ने काम शुरू किया 6 दिन और 6 दिन के बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करेगा। तो जब बी भी काम को मिलकर समाप्त करेगा, 30 काम है हमारे पास और ए की कैपेसिटी 5 है, बी की कैपेसिटी 9 है, तो ए और बी दोनों मिलकर 30 काम को, ठीक है, 30 काम को 9 की कैपेसिटी से कितने दिन में ख़त्म करेंगे? या आपको सीधा सीधा आप इसका आंसर लिख सकते हैं, 3 दाएँ 30, 3 तिया 9, 10/3, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 सही 1/3 डेज। ठीक है, अब क्या पूछा है? काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया? अब ए प्लस बी ने कितने दिन क्या है? 3 सही 1/3, तो बी ने ओबियसली कितने दिन क्या होगा? बी ने भी 3 दिन क्या होगा और ए ने भी 3 सही 1/3 दिन क्या होगा। अगर पूछता वो ए ने कितने दिन काम किया, तो ए का हम यहाँ पर 6 दिन जो है ये भी ऐड करते, तो 6 और 3 9, तो ए का पूछता तो आ जाता हमारा 9 सही 1/3 और बी का पूछेगा तो आ जाएगा हमारा 3 सही 1/3। तो यहाँ पर बी का पूछा है तो आपका आ जाएगा हमारा 3 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है और बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है। बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, आप देखेंगे क्वेश्चन को, 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो यहाँ हम इजीली देख रहे हैं, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। जो ए है वो बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। अगर बी 1 है तो ये 3 है। बी की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास वर्क सेम है, ठीक है, मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बता रखा है, तो अगर ये इफ़िशियंसी है, ठीक है, अगर ये हमारी इफ़िशियंसी है तो टाइम क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 1 और 3, क्योंकि इफ़िशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के। या आप कॉन्सेप्ट में देखिए, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये कह रहा है कि बी की तुलना में उससे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। बी की तुलना में उससे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है, लेकिन ये कितने दिन में कम पूरा कर रहा है? एक्चुअल में 2 रेशियो, और 2 की रेशियो जगह कितना दे रखा है? 60। कितने टाइम्स है? 30 टाइम्स है, यानी 30 दूनी 60। अब क्या पूछ रहा है? तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ठीक है, देखो 30 का ना 30 और 3 तिया 9, अब वैसे ही सेम क्वेश्चन हो गया। ए 30 दिन में करता है वही काम और बी वही काम 90 दिन में करता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 30 90 ए बी,
इसका सेम एलसीएम ले सकते हैं 90, 30 तिया 90, 30 ही गुना 30। अब टोटल हमारा 90 काम है और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे आप इजीली निकाल सकते हैं 90/4, क्योंकि 3 और 1 4 ही दोनों की एफिशिएंसी हो गई। तो ये आ जाएगा हमारा 45/2, और 45/2 को आप लिख सकते हैं 22 सही 1/2। ठीक है, तो इतने दिन में ये काम करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। ठीक है, ए बी से किए हुए काम में 50%, अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमाएगा। ए बी से किए हुए काम में 50%, ठीक है, कर पाता है। यहाँ से इसको क्वेश्चन यहाँ मिला दिया है यहाँ से। ठीक है, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में। ठीक है, ए जो है बी से 50% कर पाता है काम और बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें देखिए, ए और बी, यदि मान लीजिए यहाँ पर ये हमने वर्क मान लिया, क्योंकि ए बी से 50% कम कर पाता है, तो मान लीजिए बी हमारा 2 है तो ये 1 कर पाएगा ना। 50% कम का मतलब है ये 100 है तो ये 50 है, और 50 दूनी 100 और 50 गुना 50, या 50 का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए 1/2, यानी 2 बी कर रहा होगा तो 1 ए कर रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजीली कर सकते हो। बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, तो हम बी की क्वांटिटी को ऐसा माने जो 3 से कट जाए। मान लीजिए बी हमारा 3 समय ले रहा है तो ए कितना लेगा, 1/3, मतलब 1/3 गुणा 3, तो 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका टाइम आ गया। अब आपको मैं बता दूँ, टाइम इंटू इफ़िशियंसी बराबर होता है हमारा वर्क। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा लेकिन हार्ड है नहीं एक्चुअल में ये। अब यहाँ पर आप ए की इफ़िशियंसी निकालेंगे, यहाँ आप ए की इफ़िशियंसी निकालेंगे तो ए की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, वर्क अपॉन टाइम 1 आ जाएगी। ठीक है, अब बी की इफ़िशियंसी इजीली निकाल सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा बी की इफ़िशियंसी। ठीक है, अब दोनों की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 ही करना, 3 और 2 5/3। अब दोनों की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 5/3। अब इसमें बोल रखा है तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। कब, जब दोनों मिलकर करें। तो हम जब दोनों मिलकर 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना यहाँ से। तो टोटल वर्क जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 5/3 × 10 = 50/3। ये हो गया हमारा टोटल काम। बी अकेला वही कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, यानी जो टोटल काम है इसको बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 50/3, और बी कितना है हमारा, बी की इफ़िशियंसी 2/3। तो मैं डायरेक्टली लिख लूँ इसको, गुणा में ऊपर उल्टा कर दूँ इसको, 2/3 यानी कि 3/2। 3 से 3 कट जाएगा और 25 दूनी 50, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 25 डेज। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा ये मैं बुक से डायरेक्ट यहाँ पर वो लगा रहा हूँ। ठीक है, ये इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको सीधा क्वेश्चन प्राप्त हो और टाइपिंग में मिस्टेक ना हो, और दूसरी बात टाइम भी बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए यही बेस्ट रहेगा। और आप यकीन करिए इन सारे क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आप हर क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ठीक है, हर बुक का, क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया जाएगा, हर चैप्टर में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी एक साथ वही कार्य 15 दिनों में कर पाते हैं। ठीक है, ए और बी एक कार्य 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी एक कार्य 12 दिनों में करते हैं, बी तथा सी एक कार्य यानी वही कार्य 15 दिनों में करते हैं। कौन, बी एंड सी वही कार्य कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, ए की क्षमता सी से दुगनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसकी हम टोटल वर्क निकालते हैं, एलसीएम 12×5 60 और 15×4 60। ठीक है, यहाँ कह रखा है ए और सी की इफिशियंसी आपको दे रखी है। ए की क्षमता सी की दुगनी है, ए की क्षमता जो है सी की दुगनी है, एक इसकी 1 है तो इसकी 2 है।
तो बी अकेले वही कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। देखिए अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा लिखना है, ए की इफिशियंसी कितनी है 2, ठीक है 2। यहाँ पर इफिशियंसी 5 है तो बी की कितनी होगी 3 होगी। अब बी की 3 है तो सी की कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ 4 है। अब यहाँ देख लीजिए ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फेक्शन हो रही है, यहाँ पर ये भी मिल गई। तो सी की इफिशियंसी 1, सी की इफिशियंसी 1, ए की 2, ए की 2, तो बी की कितनी होगी ऑब्वियसली 3 होगी। तो कह रहा है बी अकेले वही कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। तो बी अकेला जो हमारा कार्य कर सकेगा 60 कार्य को कितनी कैपेसिटी से, 3 की कैपेसिटी से कितने दिन में कर पाएगा, 20 दिन में कर पा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, बी की आधी है। ठीक है, ए की जो कार्य क्षमता है बी की तुलना में आधी है। ठीक है, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ठीक है, अगर इसकी 2 है तो इसकी 1 है। और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। ठीक है, मतलब सी जो है ना, हम यहाँ पर क्या देख पा रहे होंगे, देखो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ जो हमारा सी है वो ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कार्य कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, सी अकेला 20 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी तीनों तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। तो देखिए कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ देखिए, सी ए और बी के द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है, यानी ए और बी कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो सी कितना कर रहा होगा 1.5 कर रहा होगा ना। ए और बी का मिलकर के आधा कार्य कर पाता है। ठीक है, यदि तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ देखिए टोटल वर्क हमारा आ जाएगा, सी 20 दिनों तक करता है और 1.5 की कैपेसिटी से करता है, तो 15 दूनी 30, 0 यहाँ आ गया 30, यानी टोटल वर्क हमारे पास 30 आ गया है। तो ए बी सी तीनों मिलकर ये कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों मिलकर कर पाएंगे 30 काम को, और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 4.5 कैपेसिटी से। तो पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, यहाँ हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 नीम 45। ठीक है, और यहाँ 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 20, 3 तिया 9, यानी 20/3। अब यहाँ और लिख सकते हैं आप, 3 छंग 18, 6 सही 2/3 डेज में आपको ये कर पा रहे होंगे तीनों काम। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सही लग रहा हो तो आप थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ज़रा हमारे चैनल को। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप कर दीजिएगा सब्सक्राइब, अगर अच्छा लग रहा हो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उसे कितने दिनों में कर पाएगा। तो सेम क्वेश्चन है जो भी कराया, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखिए, ए और बी दो लोग हैं, ए बी के 3/4 समय की तुलना में, ठीक है 3/4 समय की तुलना में, तो हमें बी का ऐसा समय मानना है जो 3/4 से कट जाए। अगर बी का हम 4 मानते हैं तो 3/4 बी का कितना हो जाएगा, देखो बी का 3/4 कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा ना, क्योंकि 3/4 गुणा 4, 4 से 4 कट के कितना आ जाएगा 3 आ गया ना इसका। ठीक है, और ये क्या निकाला हमने, टाइम निकाला ये। ठीक, फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है, काम भी आधा कर रहा है ए। ठीक है, तो बी 2 कर रहा है तो ये कितना कर रहा होगा 1, ये क्या है हमारा वर्क आ गया। ठीक है, सेम इफिशियंसी निकालना है, इफिशियंसी क्या आता है हमारा वर्क अपॉन टाइम, तो 1/3 क्या आ गया इसका, इफिशियंसी ए की आ गई, और बी की कितनी आ गई वर्क अपॉन टाइम, 2 दूनी 4, 2 इफिशियंसी किसकी आ गई हमारी
वर्क अपॉन टाइम 1/2। किसकी इफिशियंसी आ गई हमारी? बी की इफिशियंसी आ गई। अब दोनों की ए प्लस बी की इफिशियंसी जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा ए प्लस बी की इफिशियंसी में, यानी कि 2 और 3 5/6। ठीक है, दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई? 6 आ गई, क्योंकि वो दोनों कितने दिन में कर रहे हैं? हमारा 18 दिन में काम कर पाते हैं ना। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लीजिए कि 5/6 की इफिशियंसी से दोनों लोग 18 दिन तक काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 6 या 18, 5 6 30, यानी 30 वर्क हमारे पास कितना हो गया? ये टोटल हो गया। अब पूछा उसने अकेला बी उसे कितने दिन में कर पाएगा, तो अकेला जो बी होगा वो कितने दिन में करेगा? आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 30 काम को अकेला बी कितने की इफिशियंसी से? 1/2 की इफिशियंसी से, यानी कि बी जो है हमारा 1/2 की इफिशियंसी से 1 मिनट 5 6 30 और 5 3 15, यहाँ पर 15 होगा ना वर्क, 5 3 15 होंगे ना, यहाँ पर हमारा 15। ठीक है, और बी 1/2, इफिशियंसी कितनी है बी की? 1/2, तो 15 दूनी 30, यानी 30 दिन में हमारा। ये गलती हो जाती है थोड़ा लिखने में, आप इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है, गलती लिखने में गलतियाँ हो जाती हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 कर्मियाँ ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। ठीक है, इन्होंने दोनों ने मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया होता, तो बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से क्या होता, तो वही कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता। कहने का मतलब ये है कि ए और बी ने मिलकर कोई भी कार्य है 5 दिन में कर दिया। यदि ए ने जो उसकी पुरानी क्षमता थी उससे दुगनी क्षमता से क्या होता, ठीक है, और बी ने अपनी 1/3 क्षमता से क्या होता, तो ये जो कार्य है वो 3 दिन में ही कंप्लीट हो जाता। ओके, तो यहाँ पूछ रहा है ये, तो ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। बस कहने का मतलब था इस क्वेश्चन में कि यदि ये दोनों करते, ए प्लस बी काम करते, तो काम में हमारा 5 दिन में कंप्लीट हो जाता। यदि ए की वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता मतलब 2a, ठीक है, प्लस बी की क्षमता से 1/3 मतलब b/3, इस लेवल पे या इस इफिशियंसी के साथ ये कार्य करते, तो कार्य कितना हो जाता? 3, यानी इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम, सेम ही है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 5a प्लस 5b, ठीक है, बराबर 3 दूनी 6, 6a प्लस b, और यहाँ पर देखो 3 से 3 कट जाएगा ना, मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, ठीक है, लिखता नहीं हूँ। तो यहाँ आ जाएगा आपका, देखो 5a इधर ले जाइए, b इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4b बराबर a। ओके, तो यहाँ से आप यहाँ लिख लेते हैं हम a/b का जो रेशियो आ गया हमारा, ये आ गया 4/1। ओके, तो इसका क्या आ गया? ये हमारी टोटल इफ़िशियंसी आ गई, ठीक है, या टोटल इफ़िशियंसी आ गई। तो 4 और 1 5, दोनों की इफ़िशियंसी 5, और ये कह रखा है इसने कि 5 दिनों में कंप्लीट कर लेता है ये। ठीक है, काम को तो 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है ना ये। तो आपको पता है कि इफ़िशियंसी कितनी है हमारी? 5, तो और 5 दिन तक कार्य किया, तो टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पर? 25 वर्क हो गया हमारे पास टोटल। तो ए अकेला वही कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए की इफिशियंसी आपको सीधा सीधा दिखाई दे रही होगी, कितनी है? 4। तो 25 काम, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, कलर बदल लेते हैं कि 25 काम, ठीक है, 4 की कैपेसिटी से कितने दिन में कर लेगा? तो आप देख सकते हैं 4 छंग 24, 6 से 1/4 दिन में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। इसी प्रकार से 30 व्यक्ति उसी जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कॉन्सेप्ट में मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको। एक बार कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो, MDH का एक फार्मूला बताया था और मैंने ये भी बताया था कि जो फार्मूला है कैसे निकलता है, ठीक है। तो M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 और H2 अपॉन W2। M क्या है, यहाँ पर कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, कोई लड़की, बॉयज़, गर्ल्स, कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। W क्या है, एक प्रकार से वर्क है, D फॉर दिन है, H फॉर हावर है, ठीक है। जैसे कि हम अब इस क्वेश्चन में देखेंगे। और काम क्या होता है, काम किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, 200 मीटर लंबी एक दीवार, 40 व्यक्ति, M4 40, ठीक है। तो 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार, ये काम है ना हमारा, 200 मीटर लंबी एक दीवार 8 घंटे में काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति, ठीक है, उसी काम को, ठीक है, उस जैसी दीवार बना रहे हैं ना, इसलिए बराबर, ठीक है, 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर, ये काम हो गया हमारा W2, 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बनाएंगे। बस काट लीजिए, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। जैसे देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 3 दूनी 6, ठीक है, और यहाँ काट दीजिए 2 छक्का 12, ठीक है, और 2 1 0 से 1 0 ये कट गया, और 2 तिया 6। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, D बराबर 4 × 8, कितना हो गया, 4 8 32। तो 32 डेज़ में ये इस जैसी दीवार को, ठीक है, 30 व्यक्तियों की सहायता से 300 मीटर लंबी दीवार 6 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। कितनी व्यक्ति कितने दिन में, 32 दिन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, ओके, और खाद्य सामग्री 45 दिन की है, यानी 120 छात्र हैं, खाद्य सामग्री 45 दिन की है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाते हैं, तो 120 पहले थे, 30 और आ गए तो 150 हो गए, तो वह खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। बस हो गया क्वेश्चन आपका। 1 0 से 1 0 कट गया, 15 तिया 45, और D बराबर कितना आ गया, 36 डेज, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट वीडियो, आपको मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और हर टाइप का इसमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आपको इन सभी वीडियो को देखना है, तभी आपको यहाँ पर कुछ मिल पाएगा, ठीक है। तो इन सभी वीडियो को देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ओके। 12 व्यक्ति हैं आपके पास, ठीक है, और किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। किसी काम को, मान लीजिए कोई काम एक है, इस कार्य के 8 गुने को, इस वाले कार्य के 8 गुने को, मतलब 1 का 8 गुना 8, ठीक है, 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में, मतलब पहले 4 दिन लग रहे थे, तो 2 दिन में ही पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने मैन्स की आवश्यकता पड़ेगी। कर दीजिए यहाँ पर 2 चौका 8, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो M = आ जाएगा 12 × 4 × 4, ठीक है। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 3 16 का 16 और 3 19, तो 192 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी इस कार्य को कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एक ठेकेदार ने, चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को कल देखते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो लंबी हो रही है और आपका देखने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए आप ओनली 30 मिनट, ठीक है,
आप इन सारी वीडियोस को दे दीजिएगा। मैंने कम से कम 10 से 11 लेक्चर डाल रखे हैं, आप उन लेक्चर को देखिएगा। और मैं यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई या फिर यूपी आरबीएनएल जेई, आरआरबी जेई, अभी फ़िलहाल में एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैंने एक ई बुक बनाया है। और वो ई बुक का जो हमारा लिंक है, ई बुक स्टोर का यानी ई स्टोर का जो लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जा कर के हमारी बुक को परचेज कर सकते हो और बहुत ही कम दामों में, ठीक है। आप अदर जगह से देखोगे, आप उन क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चंस को जब देखोगे तो एक एक क्वेश्चंस का आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और ई स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारी फ्री बुक्स भी हैं, ठीक है, वो भी आप खरीद सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।